बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जहाँ रहें खुश रहें हेल्दी रहें, आप सबका मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल बिहारी बोटी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिहारी बोटी अक्सर लोग पैन या कढ़ाई में बनाते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को चूल्हे के गैस पे इन बोटियों को बनाना सिखाऊंगी, जो बिल्कुल कोयलों पे अंगीठी में बनके तैयार होती है। सेम इसी तरह से मैं आपको आज गैस पर बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से ये बोटियां बनके तैयार होती हैं। इस रेसिपी को आप किसी भी पार्टी, दावत या मेहमानों के आने पर बनाएं, बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होगी। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बीफ का 1 किलो गोश्त लिया है, जिसकी मैंने छोटी बोटियां बना ली हैं, जिसे मैंने वॉश करके बोटियों को अच्छे से सुखा लिया है। फिर इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। इसके अलावा 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्च और थोड़ा सा जायफल जावित्री का छोटा सा टुकड़ा लेंगे और इन तीनों चीज़ों को पीस लेंगे। इन तीनों चीज़ों को पीस कर गोश्त में ऐड करेंगे। 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और 5 to 6 टेबल स्पून इसमें दही ऐड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने रेडीमेड बिहारी बोटी कबाब मसाला लिया है, जो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। मैंने शान का लिया है। इसमें 3 टेबल स्पून बोटी मसाला ऐड करेंगे। फिर इन सारे मसालों को बोटियों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग यहाँ पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर इसे 3 से 4 घंटे के लिए हम ढककर मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ओवरनाइट रखा था। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक ब्राउन कर लिया था और फिर वो इसको चूरा करके इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करके ओवरनाइट फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे 3-4 घंटों के लिए भी रख सकते हैं। 24 घंटे के बाद यहाँ पे बोटियाँ अच्छे से मैरिनेट हो चुकी हैं। अब इसे हम सीखों पर लगाएंगे। एक एक करके हम इसमें 6 से 7 बोटियाँ कुछ फासले पर लगाएंगे और इसी तरह से हम सारी सीखें रेडी कर लेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और ये देखिए सीख हमारी किस तरह से तैयार हुई है। मसाला भी अच्छे से बोटियों पे लग चुका है। अब चूल्हे के ऊपर हम स्टील का जाल रखेंगे और चूल्हे को मीडियम फ्लेम पर ऑन कर देंगे। जब बोटियों पे थोड़ी सी आंच लग जाएगी तो हम चूल्हे के फ्लेम को लो कर देंगे, यानी इन बोटियों को लो फ्लेम पर हम चूल्हे पर सेकेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट में एक सीख आपकी तैयार हो जाएगी। तेज़ आंच पर इसे आप नहीं सेकिएगा, वरना गोश्त अंदर से कच्चा रह जाएगा। और जब अंदर से गोश्त गल जाएगा और ऊपर से इनमें हल्का सा काला सा कलर आ जाएगा और क्रंची सा इसका टेक्सचर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारी बोटियाँ तैयार हैं। फिर इन बोटियों को हम हॉट पॉट में या किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम 2-2 या एक-एक करके सारी सीखें तैयार करते जाएंगे। अच्छा, इन सीखों को तैयार करते वक्त हम थोड़ा सा बुरिश की मदद से ऑयल भी लगाते जाएंगे और बचा हुआ मसाला भी चमचे की मदद से हम हल्का हल्का लगाते जाएंगे और तैयार होने के बाद इसे हॉट पॉट में रखते जाएंगे, जो कम वक्त और कम बजट में बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार हुई हैं। और देखिए तैयार है यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेंडर और बहुत ही जूसी बिहारी बोटी कबाब। और फिर लास्ट में डिश आउट करने से पहले हम इसमें कोयले की स्टीम देंगे। इसे मैंने इमली की हरी चटनी और सैलेड के साथ सर्व किया है। साथ में इसके साथ आप पूरी पराठा और चपाती भी ले सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।